तो ये 2 कोड हमने किए। लेकिन अब हम आते हैं अपनी पीडीएफ फाइल के ऊपर। देखें जी, पीडीएफ फाइल हमारे पास है। करें जी, आए जी उसके अंदर। पीडीएफ फाइल में जो इसका बॉक्स है ना, आप यहाँ पर इसके जो है ये पहला x-3 इसको सिलेक्ट करें जी, सिलेक्ट करें इसे यहाँ पर, और इसी तरह पहले नोमिनेटर सिलेक्ट करें, फिर डिनोमिनेटर सिलेक्ट करें। करें जी सिलेक्ट इसे। हाँ बस जी, इसके ऊपर जो है ना लिख दें, एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाए, इसके ऊपर लिख दें जी यहाँ पर क्या कहते हैं H1 कैपिटल H1। और उसके बाद ये हमारे पास जो है छोटा सा बना लें। हाँ इसको थोड़ा और ऊपर कर चलिए। अच्छा, अब डिनोमिनेटर को देखें जी, डिनोमिनेटर को सिलेक्ट करें जी। नहीं नहीं, डिनोमिनेटर इसी का इसका नहीं, इसका नहीं, उसी टर्म का दोबारा आए। हाँ पहली टर्म का जो है, नहीं सिलेक्ट आप करें ना, दोबारा कर लें यहाँ पर। हाँ करें जी सिलेक्ट, हमारे पास इसका डिनोमिनेटर, इसको T1 लिख दें, इसकी लेफ्ट साइड पर बॉटम में ही लिख दें, ये हमारा T1 है, T1। इसी तरह ये जो सामने यानी H1/T1 बन गया ये हमारे पास। दूसरे का बनाए जी हमारे, जिसमें x-0, x-2, x-3, x-4, x-5, इसके ऊपर H2 लिख दें लेफ्ट हैंड साइड पर किसी जगह बनाकर, किसी जगह बनाकर एक और बॉक्स बनाए और इधर H2 लिख दें। यहाँ चले इधर लिखना है, इधर ना लिखे, इधर जिसको दूसरी साइड पे ले जाए, और दूसरी साइड पे ले जाए। हाँ यहाँ पर अब इधर इसको सेट कर दें। हाँ जी, ये वो T2 है हमारे पास। इसको सिलेक्ट करें जी हमारे पास बॉक्स को, 1-0, 1-2, 1-3। हाँ उसके बाद इसके किसी एक साइड पर जाके T2 लिख दें, लेफ्ट साइड पे लिख दें T2, और इसको सिलेक्ट कर लें। तो ये बन गया H2/T2, H2/T2। यानी इसके अंदर, एक मिनट जी, अब नहीं, और एक मिनट है, इसी तरह बाकी करेंगे हम। बाकी जो से हैं वो H3/T3। सिमिलरली हम जब से जाएंगे 6 तक, H5/T5, H6/T6। अब हम आते हैं, ये जो 3 लिखा हुआ है ना आपके पास, देखेंगे यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, इसको हम जब से एक बॉक्स बनाए, इसके ऊपर 3 के ऊपर, 3 के ऊपर एक बॉक्स बनाए, वहां पे आप लिखे Y1 लिखे, 3 के ऊपर, इसके ऊपर जाके ना Y1 लिखे, यहाँ पर Y1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको बॉक्स को जो है वो आप एडजस्ट कर लें। पहला वाला कोड है वो मुकम्मल तब होगा जब हम H1 जरा एरो बनाए जी, इसके ऊपर H1 के ऊपर एरो यहाँ पे, और T1 Y1 इन दोनों को इकट्ठा करना है, H1 और Y1। हाँ ये हमारा दूसरा कलर ले, ये नहीं बकवास है, दूसरा दूसरा कलर ले, क्योंकि ये वाजे नहीं हो रहा यहाँ पर। H1 और Y1 ये हमारे पास, हाँ इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, H1 × Y1/T1। ये लिखे, ये H1 × Y1/T1 लिखे जी एक साइड पर, किसी भी जगह इसकी लेफ्ट साइड पर लिख दें, ये जहां f(x) लिखा हुआ है, f(x) लिखा हुआ है, उसकी लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाकर H1 × Y1, क्योंकि 3 का नाम Y1 है, 3 का नाम Y1 है। कोड उस वक्त मुकम्मल होगा जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा H1 के साथ। तो करें जी यहाँ पर, इसको इधर ले जाए जी, f(x) के ये यहाँ ना, हाँ जी चले ठीक है। करें जी इसे, ये कोड है। अब दूसरे का भी लिख दें इसी तरह। दूसरे का कोड क्या होगा जी हमारे पास, इसी सिमेट्री पर H2 मल्टीप्लाई हमारे पास, इसका 6 का नाम रखें, 6 का पहले नाम रखें, H2 मल्टीप्लाई Y2 ओवर हमारे पास क्या कहते हैं T2। इसी तरह बाकी लिखेंगे, यानी H3 Y3 ओवर लिखा जाएगा। हाँ इसके ऊपर इसका नाम लिख दें Y2, हमारे पास इसका नाम है Y2, और फिर वो H2 को Y2 के साथ ज्वाइन करें एरो की मदद से।
H2 को Y2 की मदद से ज्वाइन करें हमारे पास। हाँ, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों इकट्ठा करना है, उसका डिनोमिनेटर T2 है। इसी तरह बाकी बनाने जी हमने, बाकी होंगे इसी तरह। मैं जुबानी बता देता हूँ, H3 मल्टीप्लाई Y3 ओवर T3, H4 मल्टीप्लाई Y4 T5। ये सिमिलरली हम H6 Y6 और T6। Y1 मुराद है जो मैट्रिक्स Y1 है, इसको ऑल क्लियर कर दे जी, ऑल क्लियर करें। और अब हम जो है अपने एडिटर में जाते हैं, ऑल क्लियर करें और फिर एडिटर में जाते हैं। यानी कि ये कोड हमारा रह रहा था यहाँ पर। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर यहाँ पर सबसे ऊपर की लाइन में जाएंगे, सबसे ऊपर लाइन के अंदर जाए हमारे पास। अब ये देखना, ये जो y है, y का कॉलम को देखें, 3, 6, 11, 18 हमारे पास लिखा हुआ। ये हमारे पास 3, 6, 11, 18 हमारे पास। इसको ये इसमें 3 जो है, सबसे पहले 3 आता है, इसका नाम है y1। सिलेक्ट करें जी 3 को, 3 ये y1 है, और 6 को y2 कहेंगे, और फिर इसी तरह 11 को y3 कहेंगे, और फिर आएंगे नेक्स्ट जो है y4 होगा, y5 होगा, नेक्स्ट 27, और लास्ट जो है वो हमारे पास y, आपके पास क्या कहते हैं y जो है 6 बनेगा। यानी y1, y2, y3, y4, y5, y6 तक हम जाएंगे। ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, कोड तब मुकम्मल होगा, वरना ये मुकम्मल नहीं होने लगा। तो इसके अंदर जी ये जो हमारे पास लाइन है, हमारे पास जो 11 जहाँ T1 लिखा हुआ है, आप इसको T1 को जो है ना, इसके अंदर इसको खत्म कर दें T1 को, जो 11 पे लिखा हुआ है, 11 पे जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज क्लोज करते हैं हम, ये यहाँ पे खत्म करें जी इसको। अब यहाँ पे ना 1 मिनट ठहरें जी, नहीं 2 लाइनों का गैप जरूर रखें आप, इसके ऊपर आगे से नीचे के लेके जाए। हाँ जी, इसके अंदर जो है ना, अब हमने देखें इसका नाम रखना है। इसका नाम हम ये रखते हैं जी, जो पहली उसकी टर्म्स है, उसकी कोडिंग का नाम, यानी H1 का हम नाम जो है वो हम रखते हैं जी F1 रख लें। चले F1, कैपिटल F1 इज इक्वल टू, आगे उसके बाद H1 मल्टीप्लाई करें जी, H1 मल्टीप्लाई T1, T1, T1 करें जी, ओवर, नहीं सॉरी, H1 मल्टीप्लाई Y1, 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 और Y1 अगर ये स्मॉल लेटर है Y1 करें जी, Y1, हाँ जी ठीक कह रहे हैं। उसके बाद डिवाइडेड बाई, आगे हमारे पास क्या कहते हैं T1 और सेमी कॉलन, क्योंकि मैं इसको एक्सेस नहीं देना चाहता। इसी तरह बाकी कोडिंग हमारे पास होगी। अब F1 जो है पहले का कोड लिखा गया, अब मुकम्मल हो गया जी। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम, जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये आती है नेक्स्ट लाइन। हाँ, T2 को खत्म करें, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज हमें हमने चेक करते रहे थे, बस हो गई खत्म। अब F2 इज इक्वल टू H2 मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लाई Y2, Y2 नहीं ये कैपिटल लिख रहे हैं, हाँ स्मॉल ही लिखा है क्योंकि वहां स्मॉल है शुरू में। Y2 डिवाइडेड बाई, आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर T2 सेमी कॉलन। और इसी तरह अब आगे चलते हैं जी हम यहाँ पर। अब हमें समझ आ रही है कि जी ये इस तरह मूव कर रहा है। आगे चलते हैं जी यहाँ पर F3, और उसके बाद ये हमारे पास H3 मल्टीप्लाई, हाँ जी Y3, और उसके बाद T3 सेमी कॉलन। उससे आगे जी हमारे पास नेक्स्ट पर आते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल T4 सेमी कॉलन। अब इसी तरह हम F5 लिखते हैं जी, F5 हम लिखेंगे जी। T5 और बिल्कुल सही। आगे हमारे पास H5 सेमी कॉलन।
अब उसके बाद ना आप 52 लाइन के अंदर जाएं कोड लेकर। मेरे ख्याल यहीं तक ही थे हम यहाँ पर। हाँ जी, लेकिन एक मिनट है ना जी, हमारे पास फैक्टर कितने बनने चाहिए थे? ये देखें, अगर 6 पॉइंट है तो पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास 5 डिग्री की होनी चाहिए, और 5 ही की बन रही है, क्योंकि हम यहाँ पर इसके अंदर करें जी। इसको भी चेंज करना है वैसे। हाँ ठीक है, इसको भी चेंज करें जी, चलिए इसको T6 को भी चेंज करना है। तो ऊपर जो है वो हमारा गलत नहीं हो गया? देखिए जरा चेक करके उसे। अच्छा वो बाद में करेंगे चेक आप, चले इसको फिर T6 कर दें जी। T6 और F6, H6, Y6, हर जगह जो है वो 6 आएगा, क्योंकि 6 टर्म्स की डिस्कशन हमारे पास जारी है। हमारे पास है, और इसी तरह देखना F5 को हमने सही लिख लिया है, जरा चेक कर ले। F5, F4, F3 हमने सही लिखे हैं, जरा उसको चेक कर ले। ये सही नहीं लिखा गया, F5 है जी हमारे पास। इसी तरह आप दूसरे को चेक कर लें। इसमें यस सर ठीक है। F1, F2 चले ठीक है। अब वहां नीचे आते हैं जी हम। अब इसको सेव कर लें, पहले सेव कर लें, सेव करें जी इसे। और उसके बाद ना अब हम अपनी उसमें आते हैं, करें जी इसके अंदर आते हैं अपने कमांड विंडो में। कमांड विंडो में इसे रन करके देखते हैं। नहीं नहीं, अभी इसके अंदर ना हमने कुछ भी नहीं होगा। चले अच्छा कर लें, रन तो करें ना, फिर देखते हैं। रन करें जी हमारे पास, रन करें। लेकिन इसके लिए हाँ जी करें जी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कर देखते हैं कि वाकई नहीं होता। ये देखें, ये तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि हमने काफी जगह पे सेमी कॉलन लगाए हुए, हटाए हुए। और वो कहाँ हटाए हुए? मेरे ख्याल H5 पर, H1, H2, H3 पर सक्सेस दे रखी है हमने, जिसकी वजह से ये हमारे पास है। एक चीज और भी बड़ी गौरतलब है कि ये सब जगह जन है ना, H5 और उसके बाद H6 के बॉक्स बनाए जी। H1 को, H1 के बॉक्स बनाए जी हमारे पास। हमारे पास H1 का बॉक्स बनाए, H1 का बॉक्स बनाए। ये इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसको ही चले अब डिस्कस कर लेते हैं, आई गया तो डिस्कस करेंगे जी हम। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ना एक और बॉक्स ना राइट साइड पे बनाए, एक और बॉक्स हमारे पास राइट साइड पे बनाए। तो हमारे पास वन जो सा है इस उधर लिखे, चले वो लिखा नहीं जाएगा, जबानी X4 लिखना है मैंने। देखें लिख के, पावर नहीं लिखी जाएगी, X4 हमारे पास। ये देखें जी, पहले हम X4 चले लिख दें, X4, X4 लिख दें, X4, X4। उसके बाद ना यहाँ पर बल्कि इस तरह लिखें कि इस बॉक्स के अंदर ना X4 रहने दें, ये लिखें कोफिशिएंट ऑफ X4, कोफिशिएंट ऑफ X4। इसको रहने दें, कोफिशिएंट ऑफ X4 लिखें, कोफिशिएंट ऑफ X4, X4। ये एक मिनट लिखें। जो पहला वन है ना, इसके गिर्द वर्टिकल बॉक्स बनाए, बनाए जी किसी एक कलर का बॉक्स, किसी एक कलर का बॉक्स बनाए जी। करें जी हमारे पास। हाँ ये बना ले, सब जगह नीचे तक बना ले, नीचे तक इसे ले जाए वर्टिकल डायरेक्शन में। हाँ ये X4 के कोफिशिएंट्स है। उसके बाद ना अब यहाँ एक और बॉक्स बनाए जहाँ कोफिशिएंट ऑफ X4 लिखा है, वहां कोफिशिएंट ऑफ X3 लिखना है। लिखे जी कोफिशिएंट ऑफ X3, X3। और उसके बाद अब ये -15 से लेकर -10 तक आप जो है इसको हाईलाइट कर दें। ये हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ X4 3 है। ये बेशक आपको मैं चेक भी करा दूंगा, अभी आपको अभी चेक कराता हूँ। फिर इसी तरह बाकी सारी सिमेट्री के तहत लिखते चले जाएं। कोफिशिएंट एक्स के लिखे, लिखे जी आप कोफिशिएंट, और इसी तरह बॉक्स बनाते चले जाएं। इसमें बहुत सी बातें मुकम्मल होती हैं। ये लेक्चर जो है थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन क्या कहते हैं ये हमारे पास जरूरी था।
और भी बहुत से पॉइंट निकलते हैं, पॉइंट है कि खत्म ही नहीं होते। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अब बनाए, देखें उधर बॉक्स बना दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, पहले इसका बनाए जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बॉक्स हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में। हाँ ये ठीक है, ये है, इसके मैं दिखाऊंगा आपको कोफिशिएंट कि वाकई यही है। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, ये लिखे जाए जी हमारे पास। अब एक और बनाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनाए जी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनाए जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये देखिए उसके गिर्द फिर बॉक्स बनाए दी हमारे पास, पहला x4 था, दूसरा x क्यूब था, फिर उसके बाद x स्क्वायर आ गया। अब हम x के बना रहे हैं, बनाए जी इसे। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, क्योंकि ये x5 के कोफिशिएंट थे, जो पहले वाला है जहां वो बॉक्स बनाया ना वो x5 था। x5 से शुरू करना था, x4 से नहीं शुरू करना था हमने। आप इसको x5 जो है वो कर ले। हाँ चले ऊपर लिख दें, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x5 जो इसका एरो बना के बताए जी दोबारा कि हमारे पास x5 कौन सी है। x5 बताएं जी, इसके बताएं जी यहाँ पर x5 का कोफिशिएंट बताएं जी कौन कौन से एरो बनाए। हाँ ये है हमारे पास, नीचे तक ले जाए इस एरो को इंडिकेट करते हुए, ये बॉक्स है जी हमारे पास। उसके बाद कोफिशिएंट x4 भी बता दें, वो बता दें, वो दूसरा बॉक्स है हमारे पास, ये है। और इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं एक्स क्यूब का आप बनाए जी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो हमारे पास बनाए जी। और फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका बॉक्स भी बना लें जी आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का बॉक्स बना लें। हाँ जी ये हमारे पास, इसका भी एरो बना डालें। और इसी तरह आगे लिखे कांस्टेंट्स, नीचे एक और बॉक्स बनाकर कांस्टेंट का बॉक्स की तरफ इंडिकेट करना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट ये, अब देखिए कांस्टेंट का भी बॉक्स बनाए जी, कांस्टेंट का बॉक्स बनाए। चलिए जी कांस्टेंट का बॉक्स ये है, लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब बात है, इस बॉक्स के अंदर एरो बनाए जी। यहाँ पे ना एक मिनट, एरो को छोड़ना नहीं है, दोबारा बनाए जी एरो, और इसको -120 की तरफ लेके जाए, -120 की तरफ, कि ये नॉन जीरो है कॉन्स्टेंट्स को। कांस्टेंट हाँ ये नॉन जीरो है, बाकी देखें सारे 0 0 है, बाकी नीचे तक देखें वो 0 0 है। ये क्या बात हुई कि यहाँ पे 0 0 है, क्या ये गलत है सवाल? तो सवाल का जवाब ये है कि गलत नहीं है, क्योंकि ना इसके अंदर जो फैक्टर था ना x-0 वाला, वो फैक्टर बहुत किरदार अदा कर गया। यानी कि हमारे जो x की वैल्यूज थी ना, वो हमारे पास थी 0 1 2 3 4 5, इस तरह थी वैल्यूज हमारे पास। 0 1 2 3 से स्टार्ट था वो मैट्रिक्स हमारा। तो वो जीरो के साथ तो जब था वो तो रहा, लेकिन जो बाकी जीरो है ना, वो इस वजह से जीरो आ रही है हमारे पास है कि उसके अंदर आपके पास ये फैक्टर x-0 विजिबल हो गया। x-0 विजिबल बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन समझ आपको शायद हो सकता है कि थोड़ी देर में आए कि x, फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, बाकी सोच के आपको जवाब देख लेना कि जो -120 है वो हमारे पास इसलिए विजिबल हो गया कि उसके अंदर x-0 नहीं है। और बाकी जो से हैं फैक्टर में कांस्टेंट जीरो इसलिए हुए हैं कि उसके अंदर जो है हमारे पास क्या कहते हैं, आपके पास क्या कहते हैं, वहां पे x-0 है। यानी इसको मैं फिर कहता हूँ x-0 का मतलब x है, वो कांस्टेंट रहने नहीं देगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आप गौर करके कर लेना, मैं इसकी तरफ ज्यादा बहस नहीं करना चाहता क्योंकि ये बिल्कुल ही हट जाएंगे। लेकिन आप अगर कॉपी पेंसिल पकड़ के देखेंगे ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास है। इस तरह करें जी, इसकी जो है ना पिक्चर लें और इसको सेव करना है जी। पिक्चर लें जी आप, इसको पिक्चर लेके ना फिर दोबारा हम इसको बार बार दिखाएंगे। असल में ये रेज हो जाता है हमारे पास, पिक्चर लेके सेव कर लें इसे। कर लिया जी सेव आपने जी, ये हमारे पास। फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पीडीएफ फाइल पर जाते हैं, इसको ऑल क्लियर कर देंगे, यानी इसको ऑल क्लियर ही करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर तो ये पूरा आ जाएगा। आप ऑल क्लियर करके ना हम पीडीएफ फाइल में जाते हैं, पीडीएफ फाइल में ऑल क्लियर करके पीडीएफ फाइल में हम जाते हैं। ये मैं नहीं चाहता था कि ये डिस्कशन हो, लेकिन करनी पड़ गई। उसके बाद ना ये
जरा ऊपर करें और ऊपर कर लें, स्क्रॉल कर लें और ऊपर। हाँ जी, मुकम्मल ये X5 आखिरी लाइन आए बस। चलिए भाई, ये यही काफी है। एक मिनट ठहरे जी, नीचे आए और नीचे आए, इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आए जी इसे। चलिए मैं ले आता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, ये जरा इसको आपको मैं बस बस यहाँ पे जी, बस ये हमारे पास इस तरह ही करना है। आप इस तरह करें कि यहाँ पे ना ये जो यहाँ पे बॉक्स बनाए जी, f(x)(y) इज इक्वल टू -140 से पहले जो से आगे जो ब्रैकेट है बॉक्स बनाए ये, उसके बाद ना नीचे बनाए एक और बॉक्स बनाए जो है इसी तरह की सारी ब्रैकेट्स के अंदर बॉक्स बना लें हमारे पास। फिर और बनाए जी हमारे पास इसी तरह, बाकी जिसमें नहीं बन सकेगा उसका कोई बात नहीं, ये दो बना लें इसके, एक ये बन गया, एक और बना लें इसका हमारे पास। इसी तरह बाकी हमारे पास इसके ये, यानी ये कोड कर ऐसे ही रहा है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने इसकी ना अभी तक आपके साथ ये डिस्कस नहीं की कि जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है उसी अगला बॉक्स बनाएंगे हमारे पास। अब अगर पॉसिबल है, अब जरा स्क्रीनशॉट दिखाएंगे इसके ना। कांस्टेंट याद रखें, पहला कांस्टेंट है जी जो पहला बॉक्स है ग्रीन कलर का, जरा एरो बनाएं जी, वहां पे एरो बनाएं इसके अंदर जो पहला बॉक्स है। बनाना जी पहला बॉक्स हमारे पास, इसके अंदर एरो बनाए जी हमारे पास X5 -15। ये इसको कांस्टेंट को याद रखना है, X5 -15। अगर देखें वहां पे ना मल्टीपल शेयरिंग भी है, लेकिन वो आप अगर कर सकते हैं तो जरूर करें मल्टीपल शेयरिंग इसमें जूम के अंदर। अगर नहीं है याद तो रहने दें, उसकी तरफ फिर हम बाद में जाएंगे। ये सिंगल ही शेयरिंग पे काम कर रहे हैं हम, जो काम कर रहे हैं ना वो सिंगल शेयरिंग पे कर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल 1 -15 85 2 -225 ये नाम इनके याद रखने जी आपने। अब आते हैं जी पिक्चर वो शेयर करना जी, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे ही रहने दें, करना जी पिक्चर को शेयर। वो जो पिक्चर हमने बनाई थी उसको शेयर करें, इसको हम बार बार देखेंगे और उसको भी बार बार देखेंगे। करना जी हमारे पास। हाँ, ये पिक्चर देखें हमारे पास, इसको फॉर्मेटिंग को कायम रखना है, ये हमने खत्म नहीं करनी। यहाँ पर बार बार इस पिक्चर को देखना है हमने, उसको मिनिमाइज कर लेना आप वहां पर। हाँ जी, जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको आप दोबारा विजिबल करें। वैसे तो फॉर्मेटिंग हो, इसको किसी तरह ना सिर्फ और सिर्फ पहला H1 दिखाएं, जो H1 वाजे तौर पर नजर आ सके। H1 स्क्रीन, इसको स्क्रीनशॉट को ऊपर नीचे करके ना मूव करके सिर्फ और सिर्फ X1 नजर आए, क्योंकि वो पिछली फॉर्मेटिंग भी साथ आ रही है, तो इसको हम ऊपर करके दिखा सकते हैं। या इसको जो है करने से दिखाएं। अच्छा, पॉसिबल है? नहीं है तो फिर चलो उसी पिक्चर को डायरेक्ट ही दिखा दो जी, छोड़ो परे। इसको फिर क्लियर, ऑल क्लियर करना पड़ेगा। इसे ऑल क्लियर, जो जो पहली वाली फॉर्मेटिंग को अपन जी H1 शो। यहाँ आ गया नजर, हो गया जी, बस ठीक है ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसके कोफिशिएंट, जो पहला बॉक्स है ना उसके अंदर देखिए लिखा हुआ है 1 1x, ये 1 -15। फिर एक और एरो बना ले, यहाँ पर एक और एरो बना ले, 1 -15 85 -225, ये बना ले एरो इसके अंदर यहाँ पर। तो आपके पास क्या कहते हैं, ये पहला तो इस तरह ये पहली ब्रैकेट लिखी हुई, दूसरी ब्रैकेट नीचे वाली है H2 में है, दूसरी ब्रैकेट H2 में है। जब मैं दूसरी ब्रैकेट कह रहा हूँ तो इससे मुराद ये हमारे पास है, यानी कि ये हमारे पास है दूसरी ब्रैकेट। H2 से मुराद दूसरी ब्रैकेट है, यानी कि 1x5 और -14 जो है वो हमारे पास है। इसी तरह तीसरी हमारे पास यानी ब्रैकेट है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये तीसरी ब्रैकेट हमारे पास। अब हम आते हैं जी अपने इसके अंदर। अच्छा, एक और बात, ये जितने भी फिलहाल ये ब्लैक एरोस है, जितने हमारे पास ब्लैक एरोस हमारे पास मौजूद है, ये जो सा है ना, ये सिर्फ ब्रैकेट्स है। H1 H2 H3 H4 जो है वो आपके पास क्या है, एक्चुअल ब्रैकेट्स है। ये हमारे पास रिजल्ट नहीं है, यानी ये ब्रैकेट रिजल्ट क्यों नहीं है भाई। मैं तो यहाँ पे जरा इसको अब स्क्रीनशॉट को जरा मिनिमाइज कर लें आप, और वो लेके आए पीडीएफ लेकर आए जी वहां पर, यानी पीडीएफ जो है वो लेके आए।
इसको मैंने ये एरोस को हम पहले H1 H2 H3 H4 H5 ये जितने भी स्केल बॉक्स लगे हुए हैं इनका कोड है। ये जितने भी यानी X5 माइनस